अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, रोशनी लाइट चैनल की तरफ से आप सबको खुशामदीद। नाज़रीन इकराम, तुर्की का सबसे मशहूर और मदाहों का पसंदीदा ड्रामा जो कि उस्मान गाजी की ज़िंदगी पर बनाया गया है, तो उसके हवाले से कुछ खबरें टर्किश मीडिया पर रिलीज़ हुई हैं। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो की शक्ल में वो खबरें आप लोगों को दे दी जाएं। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि यिल्दिज़ चागरी उस्मान गाजी ड्रामे के सीज़न 6 में आएंगी या नहीं, और ये कि इन्हें किस नए ड्रामे की ऑफर हुई है। इसके अलावा सीजन 6 का ऑफिशियल आगाज होने जा रहा है, जिसके हवाले से अब तक जो भी खबरें सामने आई हैं वो आप लोगों को दी जाएंगी। और नाज़रीन इकराम, इन सब के साथ साथ हम बात करेंगे कॉनर रैल्फ के बारे में, जिनका असल नाम बर्क कैर्चर है। तो उनके हवाले से एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में दूंगी। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले बात करेंगे यिल्दिज़ चागरी के बारे में, जो कि सीजन 5 के दरमियान में ही अपनी बेटी की पैदाइश की वजह से ये ड्रामा छोड़ गई थी। लेकिन वो मद्दाह जो इनके दोबारा सीजन 6 में आने के बारे में जानना चाह रहे हैं, तो मैं इन्हें इतला देना चाहूंगी कि यिल्दिज़ चागरी सीजन 6 में आएंगी या नहीं, तो इस बारे में तो कोई खबर नहीं है। लेकिन उनके हवाले से तुर्की के अखबारों में यह खबर आई है कि इन्हें एक टर्किश प्रोडक्शन हाउस की तरफ से एक ड्रामे में काम करने की ऑफर मिली है, जिसका नाम है द प्रेसिडेंट। और अगर यिल्दिज़ चागरी मान गई तो इस ड्रामे में इनके साथ लीड रोल के तौर पर बारिश आर्दूच काम करेंगे। इस मामले में मेरा ख्याल ये है कि यिल्दिज़ चागरी को ये ऑफर कबूल कर लेनी चाहिए। इनके करियर के लिए एक अच्छा फैसला साबित होगा, क्योंकि अगर वो सीजन 6 में दोबारा वापस आ जाती हैं तो उस्मान गाजी सीरीज में इनका किरदार दूसरे नंबर पर अहम है। और इसके अलावा इन्हें बाला खातून के मद्दाहों की तरफ से हेट कमेंट्स का भी सामना करना पड़ता है, जो बाला के साथ मलून खातून का मुकाबला करते हुए इन्हें डिग्रेड करते ही रहते हैं। तो इस तरह बाला खातून के मद्दाह भी खुश हो जाएंगे, क्योंकि फिर नए सीजन में बाला खातून ही ऑल इन ऑल होंगी और उस्मान बे के मुकाबले में वो सिंगल हीरोइन होंगी। और आप लोग भी यहाँ इस बारे में अपनी राय जरूर दीजिएगा कि क्या यिल्दिज़ चागरी को सीजन 6 में काम करना चाहिए या नहीं। और वैसे इनका सीजन 6 में आने का फैसला इस लिहाज से भी गलत साबित होगा कि सीजन 6 में आने वाले वाकयात के हिसाब से देखा जाए तो कहानी ओरहान होलोफिरा और ओरहान गाजी की किसी और बीवी की तरफ मोड़ दी जाएगी, जो कि एस्पोर्चा खातून हो सकती है। इसके अलावा अलाउद्दीन और गोंजा के बारे में तो ऐसी खबरें मिल चुकी हैं कि ये जोड़ी सीजन 6 में भी होगी। तो इतनी नई एंट्रीज के बाद यिल्दिज़ चागरी के लिए काफी कम स्क्रीन टाइम होगा। जबकि उस्मान गाजी ड्रामा सीरीज के नए सीजन के हवाले से कई खबरें तुर्की की मशहूर जर्नलिस्ट बरसन अल्तुनताश की तरफ से मिल चुकी हैं। इनमें से पहली खबर तो ये है कि जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप लोगों को नए सीजन का स्क्रिप्ट कौन कौन से राइटर्स लिखेंगे और कौन कौन से डायरेक्टर्स डायरेक्ट करेंगे इस हवाले से दी थी, तो अब लेटेस्ट न्यूज़ ये मिली है कि स्क्रिप्ट लिखने का काम शुरू हो चुका है। और मज़े की बात यह है कि इस हवाले से ऐसी तस्वीर शेयर की गई है जिसमें राइटर्स नजर ही नहीं आ रहे, यानी कि इस बात को खुफिया रखा जा रहा है। हालांकि करने वाला काम तो ये है कि महमद बोज़दैक ऐसी बातों को खुफिया रखने के बजाय स्क्रिप्ट को मजबूत बनाने और इसमें तारीखी वाकयात शामिल करने की जानिब फोकस करें। जबकि दूसरी खबर इस ड्रामे के हवाले से ये है कि इस ड्रामे की शूटिंग की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और इसका ऐलान भी बरसन अल्तुनताश की तरफ से हो गया है। और उनका कहना है कि उस्मान गाजी ड्रामे की शूटिंग अगस्त के महीने के आखिर से शुरू कर दी जाएगी। और ड्रामे की पहली किस्त की तारीख कौन सी हो सकती है, तो वो नाज़रीन इकराम 10 अक्टूबर बनती है। तो इससे पहले इरादा ये है कि महमद बोज़दैक इस ड्रामे की कई किस्तों की शूटिंग कर चुके होंगे और नए सीजन में नई जगह भी शामिल होंगी, जो कि आने वाली फतूहात के हवाले से कहानी के साथ साथ सीजन 6 में दिखाई जाएंगी। जबकि उस्मान गाजी का एसके शहर वाला महल रिनोवेट कर दिया गया है और देखने में तो लगता है कि इस पर नया पेंट भी किया गया है। और बोज़दैक फिल्म प्लेटोरी से मिलने वाली तस्वीरों के मुताबिक अब सेट खासा खूबसूरत हो गया है और इसमें नई तब्दीलियां भी कर दी गई हैं। जबकि उस्मान गाजी का दीवान तो आप लोग सीजन 5 की आखिरी किस्त में देख ही चुके हैं, तो अब सीजन 6 में उस्मान बे का दीवान यही हुआ करेगा। और नाज़रीन इकराम, उम्मीद तो है कि सीजन 6 पिछले सीजन 4 या 5 से मुख्तलिफ होने के साथ साथ बेहतर भी होगा और हमें बार बार हर सीजन में दिखाए गए वाकयात, नामों, किरदारों और जगहों की तब्दीली के साथ नहीं दिखाए जाएंगे। और ये सीजन मद्दाहों के तवक्कुआत पर पूरा उतरेगा और इसका सिनेरियो, जो कि सीजन 5 में फतूहात से बदलकर लव स्टोरीज की तरफ मोड़ दिया गया था, अब दोबारा से फतूहात की तरफ कर दिया जाएगा। दूसरी अहम बात यह है कि कॉनर रैल्फ के जाने से एक बहुत बड़ा गैप पैदा हो गया है, क्योंकि अब उस्मान बे के पास ना तो कोई तारीखी सपासालार है और ना ही कोई तारीखी जंगजू, और ना ही कोई दूसरा एल्प कॉनर रैल्फ जितना ज़हीन और समझदार है जिस पर उस्मान बे भरोसा कर सके या उससे मशवरा ले सके, सिवाय ओरहान गाजी के। लेकिन मसला यह है कि सिर्फ 2 बंदों के मशवरे से तो इतनी बड़ी रियासत कायम नहीं हो सकती, इसलिए महमद बोज़दैक को किसी न किसी बड़े तारीखी एल्प को लाना पड़ेगा। कॉनर रैल्फ न सही, आगचा कोजा ही सही।
और नाज़रीन इकराम, यहाँ मैं आप लोगों के साथ बर्क आर्चर के हवाले से एक बड़ी खबर शेयर करना चाहूँगी। और ये खबर शेयर करने का मकसद ये है कि मैं अपनी वीडियोस में आप लोगों से यही कहती रहती हूँ कि इन अदाकारों को अदाकार ही समझा करें, ये असल तारीखी किरदार नहीं है। तो ये खबर सुनकर आप लोग मेरी इस बात को ज़्यादा अच्छी तरह समझ जाएंगे। आप में से बहुत से लोगों के इल्म में होगा कि मुल्क शाम पिछले 12 सालों से शदीद खाना जंगी की जद में है। इसी वजह से वहाँ के लोग दूसरे मुल्कों की तरफ हिजरत कर गए हैं। तो तकरीबन 30 लाख शामी पनाह गुज़ीन तुर्की में मुकीम हैं। और जिस तरह पाकिस्तान ने अफगानी मुहाजिरीन को पाकिस्तान भर में आज़ादी से घूमने फिरने की इजाज़त दे रखी थी, तो तुर्की ने उन्हें इस तरह इजाज़त नहीं दी हुई और इनकी खुराक और अखराजात का खर्चा तुर्की और अक़वाम मुत्तहिदा मिलकर उठाते हैं। लेकिन तुर्की में सेकुलर्स और लिबरल्स इन शामी पनाह गुज़ीनों के सख्त खिलाफ हैं और तैयब उर्दगान से कहते रहते हैं कि ये खामखा का बोझ तुमने हम पर लाद रखा है, इन्हें यहाँ से निकालो। और इस सिलसिले में आए दिन तुर्की में एहतजाज हो रहा होता है। यहाँ मैं आप लोगों के सामने ये बात क्लियर कर दूं कि इस वक्त मुस्लिम दुनिया में जो मुल्क शदीद इकोनॉमिक क्राइसिस का शिकार हैं, इनमें तुर्की और पाकिस्तान सर फहरिस्त है। तो खैर, इस हवाले से अगर मैं तफसीलात बताने लग गई तो एक 5 मिनट की पूरी वीडियो बन जाएगी। तो यहाँ हम बर्क आर्चर की तरफ आते हैं, जिन्होंने शामी पनाह गुज़ीनों के खिलाफ एहतजाज के तौर पर इन्हें तुर्की से निकाले जाने के हक में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक स्टोरी लगाई थी, जिस पर एक बैनर दिखाया गया था और उस पर ये जुमले लिखे हुए थे। इनका उर्दू तर्जुमा ये है: हम नस्ल परस्त नहीं हैं, लेकिन तुम्हारा क़याम यहाँ बहुत लंबा हो गया है, खून चूसने वाली जोंको। और इस बैनर में ये जुमला भी लिखा हुआ है: आई डोंट वांट रिफ्यूजीज इन माई कंट्री, यानी कि मैं अपने मुल्क में पनाह गुज़ीन नहीं चाहता। तो नाज़रीन इकराम, हालांकि मुसलमान तो एक जिस्म की तरह होते हैं, जहाँ एक हिस्से का दर्द सारा जिस्म महसूस करता है। और दूसरी बात यह है कि शाम की इस खाना जंगी से तुर्की ने भी खूब फायदा उठाया था और लगे हाथ मौका गनीमत जानकर कुर्दों पर शदीद बमबारी की थी और उनकी फौजी मिलिशियाओं का जोर तोड़ने की कोशिश की थी। तो शाम की जंग से अमेरिका, ईरान, बरतानिया, चीन, रूस और तुर्की हर एक ने अपने हिस्से का फायदा उठाया है। तो आज फिर तुर्की वालों को ये मुहाजिरीन क्यों कबूल नहीं? इन बेचारों पर बमबारी हुई है, तभी ये घरों से निकलकर इन खेमों में यहाँ रह रहे हैं, वरना किसे शौक होता है कि अपना घर छोड़कर यूं खेमों में रहे। लेकिन इन तुर्क सेकुलर लिबरल लोगों से इनका यहाँ भी रहना बर्दाश्त नहीं। पहली बात तो यह है कि तुर्की शाम का मुसलमान हमसाया मुल्क है, और दूसरी बात यह है कि तुर्की के मौशी क्राइसिस का जिम्मेदार शामी पनाह गुज़ीनों को करार देना बहुत बड़ी खुदगर्जी है। तो इसलिए इन लिबरल और सेकुलर अदाकारों से होशियार रहा करें कि कहीं आप इन असल तारीखी किरदार न समझने लग जाएं। इनकी रिस्पेक्ट इनके उन तारीखी किरदारों की वजह से नहीं होनी चाहिए जो ये पैसे लेकर अदा करते हैं, बल्कि इनकी रिस्पेक्ट इनके उन अच्छे कामों की वजह से होनी चाहिए जो ये करें। तो बर्क आर्चर के स्टांस पर मुझे बहुत ज़्यादा हैरत और अफसोस हुआ है। लेकिन बात वही है कि अल्लाह जिसे हदायत देने पे आए तो हदायत सिर्फ उसी को ही मिलती है। अल्लाह ताला तमाम उम्मत मुस्लिमा के हाल पर रहम करे। और आप लोग अपनी राय का इजहार इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल पर आने का शुक्रिया।